Hello everyone, today I will discuss the topic the super multiplier or the multiplier accelerator interaction. What is super multiplier? Super multiplier is the combination of accelerator and multiplier. It's a मल्टीप्लायर एक्सीलेटर कॉम्बिनेशन, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम सुपर मल्टीप्लायर कहते हैं। और सबसे पहले फर्स्ट सुपर मल्टीप्लायर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय J.R. हिक्स एंड सुपर मल्टीप्लायर इज आल्सो नोन एज लेवरेज मल्टीप्लायर। इसके पहले जो है हम लोग देख चुके हैं मल्टीप्लायर क्या होता है, एक्सीलेटर क्या होता है। तो मल्टीप्लायर को यदि K से डिनोट करें, K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या है, हमारा मल्टीप्लायर है। और एक्सीलेटर को भी हम देख चुके हैं। एक्सीलेटर क्या होता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन, ये हमारा एक्सीलेटर होता है। इन दोनों को क्या किया गया, J.R. हिक्स ने इन दोनों को मैथमेटिकली कंबाइंड करके निकाला, सुपर मल्टीप्लायर निकाला। इसमें क्या है, मल्टीप्लायर में क्या है, हम पहले भी देख चुके हैं। मल्टीप्लायर में क्या है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा तो K टाइम्स जो है हमारा इनकम बढ़ेगा। जब हमारा इनकम बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि हम क्या करेंगे, कंजम्पशन को बढ़ाएंगे। कंजम्पशन को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अधिक इन्वेस्टमेंट। चूँकि हमारा कंजम्पशन बढ़ गया है और हमारे कैपिटल गुड्स जो है उतना ही गुड्स को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। जो पहले डिमांड था, जो बढ़ा हुआ इंड्यूस्ड डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें जो इस पे जो इफेक्ट दिखाया गया है वो है इंड्यूस्ड कंजम्पशन और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट दिखाया गया। तो इसको हम जब डिफाइन करेंगे तो कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे। तो इसको हम डिफाइन करेंगे सुपर मल्टीप्लायर को, तो बोलेंगे इन ऑर्डर टू मेजर the total effect of the initial investment on income, J.R. हिक्स combined multiplier and accelerator mathematically and name it the super multiplier. Super multiplier. It is also known as लेवरेज इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, लेवरेज इफेक्ट भी। तो इस डेफिनेशन से हमको पता चलता है कि जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होने से क्या होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट से हमारा इनकम पर जो मल्टीप्लायर टाइम्स क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो ये मेजर कर रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट का इनकम पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो चूँकि हमारा इनकम बढ़ेगा तो हमारा मांग बढ़ेगा, मांग को पूरा करने के लिए
निवेश में वृद्धि होगा, वहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होगा, दोनों इफेक्ट आएगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट भी आएगा और एक्सेलरेटर इफेक्ट भी आएगा। उन दोनों को जो है वो मैथमेटिकली कंबाइन किए, जे.आर. हिक्स ने मैथमेटिकली कंबाइन किए और उसी का नाम दिए सुपर मल्टीप्लायर। तो अभी हम उसको मैथमेटिकली जब लेंगे देखेंगे कि कैसे सुपर मल्टीप्लायर निकलता है। तो उसके लिए क्या हुआ, जे.आर. हिक्स ने इन्वेस्टमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऐसे भी हम जानते हैं हम इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है। इनकम से कोई मतलब नहीं होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को, यानी कि स्वायत्त निवेश को आय से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है आय से प्रेरित होता है। तो हम इसके लिए ऐसे लिखेंगे, जे.आर. हिक्स divided investment into 2 parts। वो क्या था, इन्वेस्टमेंट को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, आई को ए फॉर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट प्लस BY इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इसलिए कि ये जो है लाभ से प्रेरित होता है, इनकम से प्रेरित होता है, ये जो है उसका कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर वेयर IA इज इक्वल टू ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट and BY is induced investment। तो समझ में आ गया कि जे.आर. हिक्स ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, I इज इक्वल टू IA ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट प्लस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। एज वी नो हम लोग क्या जानते हैं, टोटल इनकम इज C प्लस I और टोटल इनकम कैन बी C प्लस S वेयर S इज इक्वल टू I, यानी सेविंग। यहाँ पर क्या है, हम कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट लिए टोटल इनकम का, और हम यहाँ पर C प्लस S भी ले सकते हैं सिंस S इज इक्वल टू I, सेविंग क्या है इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। इसमें हम इनकम में चेंज करें, इनकम में चेंज को हम डेल्टा से दिखाएंगे। तो हम इनकम में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कंजम्पशन में भी चेंज होगा। हम पहले भी बता चुके हैं कि इनकम में जो भी चेंज होगा, ये चेंज जो है दोनों पर रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि हमारा कंजम्पशन, यदि इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ जरूर बढ़ेगा, और जो बाकी का पार्ट होगा इनकम का वो सेव करेंगे, वही हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस आई को हम क्या लिख सकते हैं, IA प्लस BY। एक लाइन में यदि हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर और क्लियर हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको Y इज इक्वल टू C प्लस I की जगह में क्या डालेंगे, इसको 1 यदि हम कर दें, इक्वेशन 1 कर दें, तो I को हम लिख सकते हैं IA प्लस BY, और यहाँ पर लिख देंगे, कहाँ से लिखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 से हम लिखे। अब हम क्या करते हैं, इनकम में चेंज करते हैं। इनकम में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा Y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा C। यहाँ पर हम डेल्टा C इसको नहीं लिख के MPC, हम पहले भी बता चुके हैं MPC क्या होता है। MPC क्या होता है, MPC होता है चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, ये होता है।
और MPC को यदि हम C से इंडिकेट करें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, इसको यदि हम C से इंडिकेट करें तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा C। आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर डेल्टा C यहाँ डाल दें और इसको हम लिखें डेल्टा I A छोटा सा रहेगा, प्लस V चूँकि कोफिशिएंट है और हमको वेरिएबल में चेंज आता है तो y वेरिएबल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। डेल्टा C को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम दिखा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू C स्मॉल c, ये जो है कैपिटल C है, ये कंजम्पशन को दिखा रहा है, ये कैपिटल C है, और जो MPC को दिखाएगा वो स्मॉल c होगा, C डेल्टा y प्लस डेल्टा I A प्लस भी स्मॉल ही होगा, डेल्टा y। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं वे, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस MPC इज इक्वल टू डेल्टा C बाय डेल्टा y, और C को हम ऐसे इंडिकेट करेंगे डेल्टा C बाय डेल्टा y, तो वी कैन राइट डेल्टा C इज इक्वल टू, ये कैपिटल C होगा, ये स्मॉल c होगा, इतना। उसी को जो है हम लोग यहाँ पर लिखे, ये क्या हुआ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जिसमें जो है डेल्टा y है उसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा y माइनस C डेल्टा y माइनस V डेल्टा y, और इस तरफ जो होगा हमारा रह जाएगा डेल्टा I A। अब उस नेक्स्ट इसको हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा y डेल्टा y डेल्टा y, तो डेल्टा y को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो डेल्टा y को जब हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 1 माइनस C माइनस V इज इक्वल टू डेल्टा I A, ये हो गया। अब जो है इसको हम इधर ले जाएंगे और उसको उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाय डेल्टा I A, और ये हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस C माइनस B, ये स्मॉल c होगा, ये स्मॉल c है क्योंकि वो MPC है, ये हो गया। अब जो है 1 बाय C को हम क्या लिख सकते हैं, सिंस क्या होता है, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। MPC प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। इसको यदि हम C डालें और इसको ये S डालें, ये 1 हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर S इक्वल टू होगा 1 माइनस C। तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा y I A इज इक्वल टू 1 बाय S माइनस V। एक तो मेरा ये निकला और दूसरा ये निकला। अब सुपर मल्टीप्लायर को हम KS से इंडिकेट करते हैं। डेफिनेशन में भी हम लिख सकते थे सुपर मल्टीप्लायर जो है उसको हम जो है KS से जो है इंडिकेट करेंगे। जो ये डेल्टा y बाय डेल्टा I A है, यही सुपर मल्टीप्लायर है। देयरफॉर KS, सुपर मल्टीप्लायर को K से इंडिकेट करते हैं, इसको हम KS से कर रहे हैं। KS इक्वल टू 1 बाय S माइनस
v, यहाँ पर लिखेंगे सिंस डेल्टा y डेल्टा i a इज इक्वल टू के एस। अब यहाँ लिखेंगे वेर के एस इज इक्वल टू सुपर मल्टीप्लाई। यहाँ पर C लिखें, C इज इक्वल टू MPC मार्जिनल propensity to consumption and S is marginal propensity to save, और जो V है वो जो है marginal propensity to investment। तो हम देख रहे हैं के एस जो है सुपर मल्टीप्लायर है, और वो क्या है, ये रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कब होता है, इनिशियल में, पहले ये जो होता है इनिशियल में होता है, उसके बाद फिर इंड्यूस्ड होता जाता है, उससे इनकम बढ़ा, फिर हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, फिर हमारा जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो कंजम्पशन क्या कौन बढ़ाया, जो ये इनकम से जो हमारा ये इन्वेस्टमेंट से जो हमारा इनकम बढ़ाया वो हमारा कंजम्पशन को इंड्यूस्ड किया, और जो हमारा इंड्यूस्ड कंजम्पशन है वो क्या किया, इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस्ड किया। तो अब जो है इसको यहाँ तक लिख लें, है हम कैसे लिख सकते हैं, के एस क्या है, के एस इज इक्वल टू 1 बाय एस माइनस वी। तो यदि हम इसको इक्वेशन 2 डाल देते हैं, आगे इसका यूज करेंगे इसलिए जो है हम इसको इक्वेशन 2 डाल देते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई ए क्या है, 1 बाय एस माइनस वी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 बाय एस माइनस वी डेल्टा आई ए। अब इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 बाय एस माइनस वी क्या है, के एस है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको के एस डेल्टा आई ए फ्रॉम इक्वेशन 2। यानी ये क्या दिखा रहा है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट में यदि परिवर्तन होता है तो इनकम में के एस टाइम्स परिवर्तन होगा। यदि हम के एस सुपर मल्टीप्लायर को 2 ले लें और जो डेल्टा आई ए है इस इन्वेस्टमेंट में 100 का वृद्धि करें तो हमारा इनकम में कितना परिवर्तन होगा, 100 गुना 2 यानी कि 200। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी दिखा सकते हैं, कैसे, इसको हम एक एग्जाम्पल से दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल, सपोज C इज इक्वल टू 0.5, यानी कि जो MPC है हमारा वो क्या है, 0.5
5 है, और एंड जो v है यहीं पर लिखते हैं, सपोज c इज इक्वल टू इतना, v इज इक्वल टू 0.4। ये क्या है? ये है MPC, और ये क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट, MPI ये है। अब हम सपोज करते हैं कि इनिशियल जो इंक्रीज हुआ है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो है 100 करोड़, यानी कि इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रुपीज 100 करोड़। ये देता है। अब जो हमारा फॉर्मूला है इनिशियली जो निकला था, सिंस डेल्टा वाई डेल्टा आई ए, यानी कि इसको जो है हम आई ए भी बोल सकते हैं। इंक्रीज हो रहा है यानी कि चेंज, बढ़ रहा है, बढ़ा। उस बढ़े हुए को हम क्या कैसे दिखाएंगे? डेल्टा से हम इंक्रीमेंट दिखाएंगे, और ये क्या है? हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। तो इसका जो है हमारे पास आया था 1 माइनस सी माइनस वी, कुछ ऐसा आया। अब हम जो है इसको कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस सी माइनस वी इंटू डेल्टा आई ए। अब जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे? पुट करेंगे, इसमें डालेंगे। तो हम देखते हैं 1 बाय 1 माइनस सी हमारा कितना है? 0.5 माइनस हमारा v कितना है? 0.4। ये, और ये कितना है हमारा? 100 करोड़। हम दिखाना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ का वृद्धि हुआ तो मल्टीप्लायर और एक्सलेटर दोनों कंबाइन होकर इनकम में कितना वृद्धि किया, यानी इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ा, वो अभी हम लोग देखेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, 1 माइनस पॉइंट है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? 0.9 इंटू 100, ये हो जाएगा 1 बाय 0.1 इंटू 100। अब ये गया, यानी कि हो गया, therefore डेल्टा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रुपीज 1000 करोड़। ये हो रहा है हमारा इनकम। हम क्या देखें कि जब हमारा MPC 0.5 है और MPI जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट है 0.4 है, तो जो 100 करोड़ हम स्टार्टिंग में जो है इन्वेस्टमेंट किए, तो इन दोनों का मल्टीप्लायर और एक्सलेटर का कंबाइन इफेक्ट होकर हमारा जो टोटल इनकम जो है वो क्या हो गया? 1000 करोड़ हो गया। इसी को बोलते हैं सुपर मल्टीप्लायर या सुपर मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ। इसी को J.R. हिक्स ने जो है डिफाइन किया। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास किसी और टॉपिक लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू।